एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लास्ट टॉपिक जेनर डायोड। हमारा लास्ट टॉपिक था और कल हमने आपको डिस्कस किया था जेनर डायोड का स्टेटमेंट और इसे हमने कहा था ब्रेकडाउन डायोड। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था इसका बेसिक सर्किट सिंबल और इसके टू इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए थे आपको, जो कि वोल्ट एम्पियर ग्राफ या वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनर डायोड के लिए थे। क्लियर। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में वोल्ट एम्पियर ग्राफ जो हमने शो किया है फिगर नंबर 2 में। इसके साथ साथ इसकी कुछ स्पेशल डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग जो इस प्रोसेस में या ग्राफ के बिटवीन बनती है। क्लियर। तो सारी डेफिनेशन हम लेंगे। जनरल वोल्टेज क्या होता है, पावर डिसिपेशन, ब्रेक डाउन करंट, जनरल डायनेमिक रेजिस्टेंस और इसे बोलते हैं जनरल डायनेमिक इंपीडेंस और इसकी एप्लीकेशंस और इसके यूजेस। क्लियर। तो ये शुरू करते हैं। आज का अपना रिमेनिंग पोर्शन है हमारा इस टॉपिक का। तो जैसे कि हमने आपको बताया था जेनर डायोड एक या ब्रेकडाउन डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि एक प्रकार का रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड ही है और जो हमें स्पेसिफिक साथ ब्रेकडाउन वोल्टेज के वर्किंग में मिलता है। क्लियर। तो ऐसा डायोड कहलाएगा जेनर डायोड या ब्रेकडाउन डायोड। क्लियर है। तो सिंपली अगर एग्जाम में आपको देगा जेनर डायोड या ब्रेकडाउन डायोड तो आपको कंफ्यूज मत होना। ब्रेकडाउन डायोड को हम बोलते हैं जेनर डायोड। क्लियर। इसका बेसिक सर्किट सिंबल हमने कर लिया था। उसमें हमने पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव पोल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव पोल से हमने उसको कनेक्ट किया था। और इसमें पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एरोहेड ब्रांचेस की शेप के हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो जेड शेप जो होती है अल्फाबेट में उसकी शेप का है। पी टाइप को हमने एनोड और एन टाइप को हमने कैथोड भी कहा था। क्लियर। तो ये बात हुई थी हमारी का बेसिक सर्किट डायग्राम। क्लियर है। उसके बाद हमने वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बात की थी कि ये दो टाइप से वर्क करेगा। वन टाइम इसको बनाएंगे फॉरवर्ड और वन टाइम बनाएंगे इसको रिवर्स। तो हमने फिगर नंबर 2 में वोल्ट और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट किया है। आइए इसको देखते हैं। तो वोल्ट एम्पियर और के बीच ग्राफ जो है इसमें हमने जो अपर पोजीशन है वो तो लिए हमने फॉरवर्ड बाइस के लिए। इसमें पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया हुआ है। और हमने इसका जो लोअर कंडीशन है वो लिए हमने रिवर्स बाइस में उस पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से हमने कनेक्ट किया है। क्लियर। तो दो प्रकार की कंडीशन हमने दी है, फॉरवर्ड और रिवर्स। क्लियर। हमने एक्स एक्सिस पे लिया है वोल्ट और वाई एक्सिस पे लिया हमने करंट। तो इनके बीच हम कंडीशंस जो हमारी बनेगी उनको लेंगे। क्लियर। ये हमारा रीजन है और इसके स्केल पे हमने 1 वोल्ट और 1 वोल्ट लिया है दोनों साइड स्केल का मेजरिंग करके। और हमारा जो ब्रेक डाउन रिवर्स वैल्यू है वो इस प्रकार से रिवर्स हो रही है। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में जब हम किसी भी डायोड को अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग सर्किटिंग देंगे तो वो उस समय क्या देगा, ऑलवेज एक फॉरवर्ड करंट देगा। और उस समय ये जेनर डायोड एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा। क्लियर। हमने कल भी बताया था आपको इसके बारे में कि अंडर द फॉरवर्ड बाइसिंग कनेक्शंस द जेनर डायोड इज बिहेव जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है जेनर डायोड का वो क्या है कि ये एक प्रकार का रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड है। तो हम फॉरवर्ड को ना लेके किसके लिए बात करेंगे, रिवर्स के लिए बात करेंगे। क्लियर। तो रिवर्स के लिए हमने कंडीशन यहाँ पे शो की हुई है। ये हमारे जो 1 वोल्ट जो मेजरिंग है इसके बाद ग्राफ रिवर्स पे जाएगा
और इसके जो हमारे डॉटेड से पॉइंट किया है वी जेड है, इसे जनरल वोल्टेज कहेंगे। और जहाँ पे हमारी वैल्यू एकदम से जिस पॉइंट पे रिवर्स होना शुरू होगी उसको हमने पॉइंट के कहा है, इसे कहेंगे नी पॉइंट। जैसे ये पॉइंट हमारे पास है, यहाँ से जो वैल्यू है वो रिवर्स होना शुरू होगी और उसके बाद वो कांस्टेंट फॉर्म में आगे इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे डिक्रीज हम बोलेंगे। क्लियर? तो ये कहलाएगा नी पॉइंट और इस पॉइंट पे जो मिलने वाली करंट है वो कहलाएगी आई जेड के, जेनर ब्रेकडाउन करंट भी कहेंगे इसको। क्लियर? और इसके साथ साथ हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है आई जेड टी, जिसको हमने शो किया है, इसको हम बोलेंगे जेनर टेस्ट करंट। मतलब ये इस ऐसा कांस्टेंट पॉइंट है जहां पे जो वैल्यू है वो क्या है, सैचुरेटेड और मैक्सिमम वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू इस ग्राफ में रिवर्स के लिए। क्लियर? उसे क्या कहेंगे आई जेड टी। और हमने शो किया है डेल्टा वी जेड ये चेंज है जनरल वोल्टेज में और डेल्टा आई जेड ये चेंज है जनरल करंट में। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस ग्राफ से रिलेटेड। क्लियर है? तो आइए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट है जनरल वोल्टेज। तो जनरल वोल्टेज हमने शो किया है इस ग्राफ में, ये डैशेज वाला पॉइंट है, इसको हमने वी जेड से किया है रिप्रेजेंट। तो जैसे कि फॉरवर्ड बाइस में करंट अपर साइड में इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है, जैसे आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो वोल्टेज आपको इनिशियली 0 लेना पड़ेगा और करंट भी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। क्लियर? उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज में चेंजिंग करोगे तो करंट में कुछ चेंजिंग आएगा, बट कुछ वोल्टेज चेंज करने के बाद भी करंट हमारा 0 रहता है और कुछ सुटेबल वैल्यू पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? मतलब इसमें विक्षेप वोल्टेज के किसी मान पे आएगा, उसको हमने दिखाया है इस पॉइंट के से, इसको बोलेंगे नी पॉइंट। क्लियर? और इस पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, एकदम से डिक्रीज या हम कहेंगे इंक्रीज होगी, ब्रेक होगी। क्लियर? घटनी शुरू होगी और इसके बाद की जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे दिस इज द वी जेड, जनरल वोल्टेज। क्लियर? तो जनरल वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे हमें जनरल करंट में कुछ डिफ्लेक्शन या जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में नीचे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ऐसा वोल्टेज कहलाएगा जनरल वोल्टेज। क्लियर है? मीन्स ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पे जो हमारा ब्रेक डाउन रिवर्स है वो क्या हो जाता है, रिवर्स होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहेंगे जनरल वोल्टेज। क्लियर? और इसे करेंगे हम वी जेड से रिप्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर डिसिपेशन। इसे बोलते हैं शक्ति अक्षय। मतलब जो पावर डिसिपेटेड होती है जब हम भी कोई भी प्रैक्टिकली वर्किंग करते हैं, तो कितनी पावर डिसिपेटेड होगी उसके लिए हम कंडीशन देंगे इसमें। क्लियर? और इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हो P इक्वल वी जेड और आई जेड। सिंपल फॉर्मूला होता है पावर का P इक्वल वी आई, बट यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, जनरल वोल्टेज है, वी जेड से करेंगे रिप्रेजेंट और करंट क्या है वो आई जेड। क्लियर? तो ये फॉर्मूला रहेगा पावर डिसिपेशन का। क्लियर है ना? तो सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन है जनरल वोल्टेज का कोरोस्पोंडिंग जनरल करंट। जिस जनरल वोल्टेज पे जो वैल्यू जनरल करंट की आएगी उनका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगा, पावर डिसिपेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन रहेगी और उसको हम करते हैं P से रिप्रेजेंट। क्लियर? तो दो पॉइंट आपके क्लियर है, जनरल वोल्टेज और पावर डिसिपेशन। क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका ब्रेक डाउन करंट। ब्रेक डाउन करंट इसको करते हैं रिप्रेजेंट आई जेड के से। तो ग्राफ में देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नी पॉइंट के साथ मिला हुआ है और इसको हमने शो किया है आई जेड के, मीन्स जनरल नी करंट। इसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन करंट। तो ब्रेक डाउन करंट ऐसा करंट है जो कि
जेनर वोल्टेज की कुछ सफिशिएंट वैल्यू के साथ तो ये डिफ्लेक्शन नहीं देता, बट कुछ वैल्यू हमारी जैसे ही वोल्टेज को हम आगे बढ़ाएंगे तो जिस वैल्यू पे ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, वो करंट जब रिवर्स बनना शुरू होगा तो ये हमारा पॉइंट कहलाएगा जेनर नी करंट। मीन्स जहां पे हमारी वैल्यू ब्रेक होनी शुरू होगी करंट की, तो वो कहलाएगी ब्रेक डाउन करंट। क्लियर? इसे करेंगे रिप्रेजेंट आई जेड कैसे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेनर डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसको करते हैं रिप्रेजेंट हम आर जेड से, और इसे बोलेंगे जेनर डायनेमिक इंपीडेंस। इसे करेंगे हम कैपिटल जेड और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट। क्लियर? डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो जैसे कि आपको पता है डायनेमिक मीन्स गत्यात्मक, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। क्लियर? तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस सिंपली निकाल लोगे आप ओम्स के लॉ से, V इक्वल आई आर से निकाल लोगे रेजिस्टेंस, तो R बनेगा P अपॉन आई। क्लियर? बट यहाँ पे बात हो रही है डायनेमिक की। डायनेमिक कब होगा? जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है वोल्टेज की और करंट की। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मोशन में जब होगी तो चेंज होगा वोल्टेज में, तो इसको लेंगे हम क्या, डेल्टा वीजेड, और करंट क्या हो जाएगी, करंट भी चेंज होगी, वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आई जेड। क्लियर? तो ये कंडीशन बनेगी हमारी डेल वी जेड अपॉन डेल आई जेड। मीन्स ये रेशो है जेनर वोल्टेज का कोरस्पॉन्डिंग जेनर करंट। समझ लेना, जेनर गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, जेनर धारा जेनर वोल्टेज में जो परिवर्तन है उसका अनुपात है जेनर धारा में जो परिवर्तन के अनुपात के साथ। तो क्लियर? तो इसे कहेंगे हम जेनर डायनेमिक रेजिस्टेंस। रेशो है जेनर वोल्टेज का जेनर करंट के कोरस्पॉन्डिंग, और इसे करते हैं आर जेड से रिप्रेजेंट। आर मीन्स रेजिस्टेंस और जेड मीन्स जेनर। क्लियर? तो इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर है? और इसे बोलेंगे हम जेनर डायनेमिक इंपीडेंस, इसे बोलते हैं प्रतिबाधा। तो एग्जाम में दोनों फॉर्म अगर आए तो इनका डेफिनेशन एक ही रहता है। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। अब ये होगी हमारी सारी इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस टर्म्स। क्लियर? तो अब बात करेंगे हम इसकी एप्लीकेशंस की और इसके यूजेस की। तो जेनरल वोल्टेज का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एज ए वोल्टेज रेगुलेटर्स। मीन्स जो भी हमारे घरों में स्टेबलाइजर्स हैं या कुछ ऐसी डिवाइस हैं जिनमें हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना है, मीन्स कंट्रोल करना है, तो उस समय जेनर डायोड क्या है आपका, ये सबसे सुटेबल और बेस्ट डायोड है जिसका हम यूज करते हैं। क्लियर? आपने घरों में देखा होगा जैसे हाई वोल्टेज आने के बाद कट लग जाता है तो वो वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं और जेनर डायोड ही लगा हुआ होता है। क्लियर? और इसके बाद नंबर 2 है जितने भी प्रोटेक्शन होते हैं हमारे, जितने भी ट्रांजिस्टर सर्किट होते हैं जिनको हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ट्रांजिस्टर सर्किट का जो प्रोटेक्शन है उसके यूज में आता है। उसे ये हाई पावर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षित करता है। जैसे ही हाई वोल्टेज जो आएगी डिवाइस में तो ये इसको क्या करेगा, डैमेज होने से बचा लेगा। क्लियर? तो प्रोटेक्शन में यूज होता है ट्रांजिस्टर सर्किट के, जब इसको हाई पावर इसको मिलती है। क्लियर? तो 2 पॉइंट हमारे ये एप्लीकेशन और यूजेज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फर्स्टली वोल्टेज रेगुलेटर है, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेटर है, और सेकंड क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांजिस्टर सर्किट को हैवी या हाई पावर से। क्लियर? उनको डैमेज होने से बचा लेता है। क्लियर? तो इस प्रकार ये इसके स्पेशल एप्लीकेशन और यूजेज है। क्लियर? तो ये कंप्लीट टॉपिक हमारा इस प्रकार ये पूरा होता है। आइए से एक बार ब्रीफली डिवाइड कर लेते हैं। जेनर डायोड, इसे ब्रेकडाउन डायोड भी कहेंगे। ये एक रिवर्स बेस पी जंक्शन डायोड है और ये स्पेसिफिक शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वर्क करता है। क्लियर?
इसका बेसिक सर्किट डायग्राम हमने कल बनाया था, पी टाइप पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव से। पी टाइप हमारा एरो हेड है और एन टाइप हमारा जेड शेप की शेप का है। क्लियर। वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बताया था आपको, वन टाइम ये अंडर फॉरवर्ड बाइस वर्क करेगा और वन टाइम ये अंडर रिवर्स वर्क करेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए इसको हमें छोड़ देना है बिकॉज ये रिवर्स बाइस पे वर्क करता है, और रिवर्स बाइस के लिए हमें सम स्पेशल डेफिनेशंस भी यहाँ से क्रिएट हो जाएंगी, जैसे जनरल वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे जनरल करंट में या ब्रेक करंट में डिफ्लेक्शन आना शुरू होता है, इसे कहते हैं VZ से रिप्रेजेंट। पावर डिसिपेशन शक्ति से ये जनरल वोल्टेज और जनरल करंट का मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर। और इसे पीछे करते हैं रिप्रेजेंट ब्रेक डाउन करंट IZ के। ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जनरल करंट ब्रेक होना शुरू होती है और उसके बाद ये कांस्टेंट या सैचुरेटेड वैल्यू देती है। क्लियर। इसको करते हैं IZ से रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है जनरल डायनेमिक रेजिस्टेंस, RZ से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, और इसे बोलते हैं जनरल डायनेमिक इम्पीडेंस, ZZ से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। इनके लिए हमने बताया था ये रेशो है चेंज ऑफ जनरल वोल्टेज कोरोस्पोंडिंग चेंज ऑफ जनरल करंट। क्लियर। और लास्ट में है इनकी एप्लीकेशन और यूजेज। ये जनरल डायोड एक बेस्ट वोल्टेज रेगुलेटर्स है, और सेकंड ये ट्रांजिस्टर जो सर्किट हम फॉर्मेट करते हैं उनको ये हैवी पावर से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। तो इस प्रकार की कंप्लीट टॉपिक आपका पूरा हो गया। क्लियर। आने वाले प्रॉब्लम को आप डिस्कस करोगे हमारे साथ। थैंक्स फॉर